माइकल टेलर इंग्लैंड के ऑसेट नामक छोटे से कस्बे का रहने वाला एक साधारण व्यक्ति था। वह 31 वर्ष का था और अपनी पत्नी क्रिस्टीन और बच्चों के साथ रहता था। माइकल एक खुशमिजाज और शांत स्वभाव का व्यक्ति था, लेकिन धीरे धीरे उसकी मानसिक स्थिति खराब होने लगी। वह डिप्रेशन और तनाव का शिकार हो गया। माइकल को एक स्थानीय क्रिश्चियन प्रेयर ग्रुप, ईसाई प्रार्थना समूह के बारे में पता चला, जिसे एक युवा महिला मैरी रॉबिन्सन चलाती थी। मैरी अपने करिश्माई व्यक्तित्व और धार्मिक भक्ति के कारण लोगों के बीच प्रसिद्ध थीं। माइकल ने सोचा कि इस समूह से जुड़कर वह अपनी मानसिक स्थिति को बेहतर बना सकता है। समूह से जुड़ने के बाद माइकल मैरी के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हुआ। वह नियमित रूप से प्रार्थना सभाओं में जाने लगा और मैरी के साथ अधिक समय बिताने लगा। धीरे धीरे माइकल और मैरी के बीच एक खास रिश्ता बन गया। माइकल की पत्नी क्रिस्टीन को उसके और मैरी के बीच बढ़ती निकटता पर शक हुआ। उसने माइकल से इस बारे में बात की। एक दिन उसने माइकल से सीधे सवाल किया कि क्या वह मैरी के प्रति आकर्षित हो गया है। क्रिस्टीन के सवाल पर माइकल का गुस्सा बेकाबू हो गया। वह अचानक हिंसक हो गया और उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। व्यवहार देखकर क्रिस्टीन डर गई। माइकल ने माना कि उसके अंदर कुछ गलत हो रहा है। उसने कहा कि उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसके ऊपर किसी अजीब ताकत का कब्जा हो गया है। माइकल के अजीब और असामान्य व्यवहार को देखकर स्थानीय चर्च के पादरी फादर पीटर विंसेंट ने यह निष्कर्ष निकाला कि माइकल के ऊपर शैतानी आत्माओं का कब्जा हो गया है। उन्होंने माइकल का एक्सोरिज्म, भूत प्रेत भगाने की प्रक्रिया करने का फैसला किया। यह प्रक्रिया 5 और 6 अक्टूबर 1974 को रात भर चली। एक्सोरिज्म के दौरान फादर पीटर और अन्य पादरियों ने दावा किया कि माइकल के अंदर शैतानी आत्माएं हैं। उन्होंने कहा कि ये आत्माएं पागलपन, हिंसा, धर्मद्रोह और हत्या जैसी बुरी ताकतों का प्रतिनिधित्व करती हैं। 24 घंटे से अधिक चली इस प्रक्रिया के दौरान उन्होंने कहा कि उन्होंने कई आत्माओं को बाहर निकाल दिया। हालांकि पादरियों ने चेतावनी दी कि कुछ आत्माएं, विशेष रूप से हत्या और पागलपन की आत्माएं, अभी भी माइकल के अंदर हैं। एक्सोरिज्म के बाद माइकल को घर भेज दिया गया। वह शांत और थका हुआ लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ती जा रही थी। 7 अक्टूबर की सुबह माइकल ने अचानक अपनी पत्नी क्रिस्टीन पर हमला कर दिया। उसने नंगे हाथों से क्रिस्टीन की निर्मम हत्या कर दी। उसने उसका चेहरा नोच दिया और उसकी गर्दन तोड़ दी। यही नहीं, उसने परिवार के पालतू कुत्ते को भी मार डाला। हत्या के बाद माइकल खून से सने कपड़ों में घर से बाहर निकल आया। वह सड़कों पर इधर उधर भटक रहा था। जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया तो उसने कहा कि उसे याद नहीं है कि उसने क्या किया। माइकल टेलर पर हत्या का मुकदमा चला। अदालत में वकीलों ने यह तर्क दिया कि माइकल मानसिक रूप से अस्थिर था और एक्सोरिज्म प्रक्रिया ने उसकी मानसिक स्थिति को और खराब कर दिया। अदालत ने उसे हत्या के लिए दोषी नहीं ठहराया। उसे पागलपन के आधार पर बरी कर दिया गया और मानसिक स्वास्थ्य उपचार के लिए एक मनोचिकित्सालय भेजा गया। इस घटना ने पूरी दुनिया में सनसनी मचा दी। लोग इस मामले को लेकर 2 हिस्सों में बंट गए। कुछ लोगों का मानना था कि माइकल वास्तव में शैतानी कब्जे का शिकार था। अन्य लोगों का कहना था कि वह सिर्फ मानसिक बीमारी का शिकार था और धार्मिक अनुष्ठानों ने उसकी स्थिति को और बिगाड़ दिया। इस घटना पर सीधे तौर पर कोई मुख्यधारा की फिल्म नहीं बनी है, लेकिन यह मामला कई डॉक्यूमेंट्री और हॉरर कहानियों के लिए प्रेरणा बना। द एक्सोर्सिज्म ऑफ माइकल टेलर नाम से एक ब्रिटिश फिल्म बनी थी जो कम चर्चित रही। इसके अलावा कई डॉक्यूमेंट्री में इस घटना को कवर किया गया। यह घटना एक गहरी चेतावनी के रूप में देखी जाती है कि कैसे मानसिक स्वास्थ्य और धार्मिक विश्वास का टकराव विनाशकारी परिणाम ला सकता है। माइकल टेलर का मामला आज भी एक रहस्य और बहस का विषय बना हुआ है।